में चले 80 किलोमीटर। एम्पियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वादा, खर्च कम बचत ज्यादा। युवराज एम्पियर इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एकमी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित थियोसॉफिकल लॉज के एम टैंक में नागरिक समाज दरभंगा के द्वारा डीएमसीएच बचाओ और दरभंगा एम्स बनाओ को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। समिति का गठन उमेश राय के संयोजन में किया गया, जिसमें कई राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष और सचिव सदस्य उपस्थित हुए। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि डीएमसीएच को बचाना है और एम्स को दरभंगा शहर के आसपास के इलाके जो बहादुरपुर मौजे में स्थित है वहां बनाने से कम खर्च में बेहतर सुविधा मिल पाएगा और यातायात की भी समस्या नहीं होगी। साथ ही डीएमसीएच का जो जमीन है वह भी बचा हुआ रह जाएगा। डीएमसीएच को खत्म करके एम्स निर्माण की बात नहीं होनी चाहिए। एम्स के निर्माण के लिए तो अलग से बजट है, अलग से प्लान है, सब कुछ अलग से है, तो डीएमसीएच को क्यों खत्म किया जाए? यही सवाल मुख्य रूप से है। डीएमसीएच बोले हैं उमेश बाबू, डीएमसीएच पुराना संस्था है और उस संस्था से मान लीजिए बहुत सारे लोगों का यहाँ से लेकर नेपाल तक के लोगों का उपकार हुआ है, इलाज हुआ है। आज उस संस्था को खत्म किया जा रहा है जिससे दरभंगा की पहचान है। डीएमसीएच दरभंगा की पहचान की संस्था है और उसको खत्म किया जा रहा है। ये तो कोई विकास नहीं हुआ। एक संस्था को खत्म करके दूसरा संस्था आप निर्माण कर रहे हैं, ये तो कोई विकास नहीं हुआ। आप उसी संस्था को रूप बदल कर चाहते हैं खड़ा कर देना। एम्स के लिए अलग से प्लान है, अलग से पैसा है, अलग से सब कुछ है, इसलिए उनका अलग से निर्माण होना चाहिए। हम लोग उसके पक्ष में हैं। अपना परिचय दे दो। हमारा नाम अविनाश कुमार ठाकुर मंटू है, सीपीएम के जिला सचिव। स्पेशलिटी अस्पताल बना, उसको सरकार ने अभी तक चालू नहीं किया। और अभी जो सीमांकन हुआ है उसमें उमेश जी ने बताया कि 16-17 एकड़ जमीन मात्र डीएमसीएच के पास बच जाता है, तो डीएमसीएच जिला अस्पताल नहीं रह के अनुमंडल अस्पताल का भी हैसियत नहीं रख सकेगा। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जब यह देखा कि सीमांकन के बाद डीएमसीएच के अस्तित्व पर खतरा हो रहा है, डीएमसीएच के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है, डीएमसीएच के चिकित्सकीय व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोगों ने सरकार से आग्रह किया है। सरकार के पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी और इस स्थिति में सरकार डीएमसीएच के अंदर एम्स की स्थापना की बात की, जिसका आम लोगों ने स्वागत किया। लेकिन हम लोगों ने जब जिला के अंदर नजर दौड़ाया तो कई वैकल्पिक व्यवस्था है और अभी 250 एकड़ जमीन जो गोचर भूमि है वो आपको 4 लाइन के बगल में आपको एम्स के निर्माण के लिए संभव है। अशोक पेपर मिल में 400 एकड़ जमीन, 425 एकड़ जमीन है, तो दरभंगा में भूमि का कमी नहीं है। सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव था पूर्व सरकार का, जिसने डीएमसीएच के अस्तित्व पर ही खतरा उपस्थित कर दिया। इसलिए हम लोगों ने सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था दिया है, वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दिया है। अब सरकार के स्तर से सरकार को निर्णय करना है। हम लोग चाहते हैं कि डीएमसीएच के अस्तित्व का रक्षा हो, डीएमसीएच के स्वावलंबन पर में जो है वो खतरा उपस्थित नहीं हो। डीएमसीएच की रक्षा करते हुए और दरभंगा में एम्स का निर्माण किया जाए। एम्स के निर्माण के पक्ष में भी हम हैं और डीएमसीएच की रक्षा के पक्ष में भी हैं। डीएमसीएच की रक्षा करते हुए एम्स का निर्माण हो, इसके लिए हम लोगों ने और उन्नत बनाने का हमारी मांग है और एम्स भी बने। पूरे भारत में हम लोग देख रहे हैं कि दरभंगा ही इसका अपवाद क्यों हो रहा है। एम्स दिल्ली में भी है, एम्स पटना में भी है, एम्स कई राज्यों में बन गया, तो पुराने अस्पताल को खत्म करके सिर्फ दरभंगा में ही एम्स बनाने की तैयारी क्यों चल रही है? हमारा सवाल यहाँ है। इसलिए पटना में भी फुलवारी में एम्स बना है पुराना पीएमसीएच की रक्षा करते हुए, दिल्ली में भी सफदरगंज में एम्स है, तो दरभंगा में हम लोग जो जमीन सरकार को बता रहे हैं वो एनएच और 4 लेन के बगल में है। हवाई अड्डा और कई बिना जाम के वो जमीन फ्री है सरकार का, वहाँ एम्स बनाए और डीएमसीएच को मजबूत बनाए। लेकिन जो भारत की सरकार है उसको जमीन क्यों नहीं मिला, जबकि हम लोगों को जमीन मिल जा रहा है और सरकार को जमीन नहीं मिल रहा है, क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए हम लोग नागरिक समाज के सामने यह प्रश्न रखने जा रहे हैं। आगामी 23 तारीख को नागरिक समाज का एक बैठक होगा
उसमें दरभंगा के तमाम विकास पसंद लोग, गांव के मेहनत कश लोग, जिनका बिना पैसे का इलाज आज भी डीएमसीएच में हो रहा है, उन तमाम लोगों को हम लोग बुला करके विचार विमर्श कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 227 एकड़ गोचर भूमि है, सरकार उस पर एम्स बनाए और डीएमसीएच को मजबूत करे, डीएमसीएच को और सुदृढ़ बनाए। बैद्यनाथ यादव, भाकपा माले, जिला सचिव। हमने 4 एकड़ जमीन दिया ये पावर ग्रिड के लिए, वहाँ रेस्ट हाउस बनाने के लिए। 4 एकड़ नर्सिंग हॉस्टल और नर्सिंग स्कूल के लिए दिया और 3 एकड़ सुपर स्पेशलिटी वार्ड के लिए है। अब जो सुपरिटेंडेंट ऑफ का जो है जो या आउटडोर का है, उससे पूरा यहाँ से लेके रेलवे लाइन के पूरब साइड का भी टोटल का टोटल जो है जमीन चला जाएगा, ये एम्स में चला जाएगा। और स्थिति ये हो जाएगी कि जो यहाँ पर बसाया हुआ जो एक स्वास्थ्य का जो इलाज का था, जो उत्तर बिहार का लाइफ लाइन माना जाता है, वो बर्बाद हो जाएगा। हम लोग सरकार से जो मांग किया है और सरकार का जो उसमें सकारात्मक रुख है, हम मुख्यमंत्री जी को और बिहार सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी यादव जी को। इन लोगों ने बहुत बढ़िया सकारात्मक पहल किया है और इसके बदले जो हाईवे के पास में जो 250 एकड़ जमीन है, वहाँ पर हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार वहाँ पर जमीन एम्स ले जाए और डीएमसीएच सुरक्षित यहाँ पर रहे। ये मुख्य रूप से इसी के लिए जो नागरिक समाज का गठन हुआ और यहाँ सभी राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी लोग हैं, प्रोफेसर हैं, वो संपूर्ण समाज जो खेत मजदूर करता है, रिक्शा चलाता है या कोई भी किसी विधा में है, उन तमाम लोगों से हम लोग कहा है कि भाई इसमें सहयोग करके डीएमसीएच बचवाइए और एम्स बन रहा है वहाँ पर बने, उसमें भी हम सहयोग करने गए। मुख्य बिंदु आज हमारा यही है। क्या ये विलम्ब नहीं हो गया ये आवाज को उठाने में? विलम्ब क्या होता है, जब तक उसको शिलान्यास नहीं हो रहा है, जब तक उसका अल्टरनेट नहीं मिल रहा था, अल्टरनेट तो मिल गया जमीन है। मैं पिछले 3 वर्षों से इस पर प्रयास करता रहा। 2 बार जो पूर्व कलेक्टर थे त्यागराजन साहब, उनको मैं दिया कि साहब आप इसको लीजिए और डीएमसीएच को करिए। यहाँ डीएमसीएच के कुछ डॉक्टर साहब से जब बात हम लोग करते थे तो उपहास करते थे, और राजद के लोग नहीं चाहते हैं क्या कि यहाँ पर एम्स बने, यही उनका उपहास था। और राजद के लोग भी अब चाहते हैं कि डीएमसीएच चाहते हैं कि नहीं है बने यहाँ पर, जबकि हम लोग चाहते हैं कि डीएमसीएच को बचाना भी है और एम्स बनाना भी है। अब पटना में डीएमसीएच से 33 किलोमीटर की दूरी पर जाके हिंदुनी गांव में बना है और वहाँ पर एलिवेटर बनाया गया, यहाँ भी एलिवेटर बनाना पड़ेगा, रेल ओवर ब्रिज बनाना पड़ेगा, कुल मिला के 5500 करोड़ रुपया लगेगा। केंद्र सरकार को मंजूरी आपको मिल गई? किसकी मंजूरी? क्योंकि ये दूसरा प्रेस वार्ता, इससे पूर्व में आपने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री महोदय से मिल गया हूँ, तो पुनः दूसरी वार्ता हो रही, जिसमें आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि इसी महीना के 23 तारीख को हम लोग एक गोष्ठी कर रहे हैं, विचार गोष्ठी कर रहे हैं। हम सभी लोगों को आमंत्रित आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि आप लोग आइए, इसमें सहयोग करिए कि हमारा डीएमसीएच भी बचा रहे। हमने तो सरकार के पास में ये प्रस्ताव रखा है और यहाँ के नागरिक समाज में जो सिविल सोसाइटी है, उन लोगों को हम इसको कहना चाहते हैं कि आप भी इसमें आगे आइए। ये हमारा सबका समस्या है, किसी राजनीतिक दल का समस्या नहीं है, किसी जात और धर्म का समस्या नहीं है। समस्या है कि यहाँ जो हजारों हजार जो लोगों का यहाँ की जीविका चल रहा है, वो दूसरे भी आजाद आदमी के जीविका वहाँ भी चले और शहर से बाहर हो जाए, यहाँ का कंजेशन खत्म हो जाए, डीएमसीएच बन जाए, वहाँ पर एक नया शहर बन जाए। सरकार का जितना और क्या एलिवेटर और रेल ओवर ब्रिज में लगेगा, उससे कम खर्चा में वहाँ एम्स बन जाएगा। जबकि यहाँ 10 करोड़ से ऊपर की मान लीजिए खर्च हो चुके हैं, फिर उसका बैग हिसाब कैसे रखा? हम खर्चा का नहीं सवाल है, सवाल यहाँ है डीएमसीएच बचाने का सवाल है। यहाँ पर ये शहर में ऐसा जगह नहीं बच जाएगा। आज के कंजेशन का ये है कि जो आदमी दरभंगा जंक्शन से चलता है, लहरियासराय टावर और कचहरी पहुंचने में कभी कभी 2-2 घंटा समय लग जाता है। जब एम्स बच जाएगा तो जाएगा कहाँ पर, लोग चलेगा कैसे, कौन सा रास्ता होगा? हाईवे जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि एम्स का निर्माण हो, वो क्या किस स्थान पर है, क्या जगह पर? हाईवे जैसे शोभन गांव खत्म होता है, शोभन मतलब राजस्व विलेज नहीं है, वो विलेज है, वो बलिया कहलाता है, बलिया विलेज है, वो हाईवे के पास में।
और वो पहले से वो उसको कहेंगे क्या कहते हैं उसको गोचर भूमि के नाम से वो पहले से रजिस्टर्ड है और सरकार की अपनी जमीन है। सरकार उसको देख करके एक्वायर करके सब इसका रिपोर्ट सब अपना ले लिया है। सब कंफर्म हो गया है कि लगभग वो ज़मीन सरकार की अपनी ज़मीन है, किसी तरह ज़मीन की बाधा नहीं है। उससे फ़ायदा ये होगा कि शहर के विकास के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये होगी कि वहाँ एयरपोर्ट के करीब में है, हाईवे के करीब में है। एक तरफ से है यहाँ गोरखपुर बनारस और दूसरा होगा सिल्लीगुड़ी के बीच के कहीं का कोई भी डॉक्टर हो कि पेशेंट हो आकर के एम्स में बड़े बीमारी का इलाज होता है। सर्दी, खांसी, सर, पेट दर्द, मूड हाथ टूटना, ये नाक कान का इलाज ये सब एम्स में नहीं होता है। ये सब तो ये तो सामान्य जो हॉस्पिटल है। सर, ये आप लोग महागठबंधन के सभी घटक दल से आपने भी बैठक किया है, वार्ता भी कर लिया है, फिर आखिर चाहते क्या है? जब सब आदमी का समर्थन है, मुख्यमंत्री से आप मिल चुके हैं, तो फिर इसमें क्या बाधाएं क्या आ रही है, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सारी पब्लिक इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट करे। वो लोग भी इस बात के लिए महसूस कर रहा है, वो भी लोग इसमें आगे आवे और इसमें कोऑपरेट करे, सहयोग करे। डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट से मिले हैं आप? डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट से हम नहीं मिले, डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट से हम नहीं मिले हैं और हम 23 तारीख को बैर कर रहे हैं। उस बीच में हम उनसे भी कहेंगे कि भाई आप सब लोग भी, क्योंकि बचाना तो डीएमसीएच का मूल काम है हमारा। हमको एम्स भी बनाना है और डीएमसीएच भी बचाना है। अगर यही होता है कि भाई ठीक है कर्पूरी चौक से पूरा वाला आप दे दीजिएगा, कोई एतराज नहीं। यहाँ तो पूरा अस्पताल ही खत्म हो जा रहा है। एक बार ये वो जो कुछ लड़के थे हम लोग के संपर्क के, और वो लड़के सब कह रहे थे कि हमको जो है सो हॉस्टल खाली कराने की बारी है। लड़के अब जाएंगे कहाँ पर? जो डॉक्टर है तो उनके लिए तो 20 उपाय हो सकता है, लड़के कहाँ जाएंगे? लड़के का रखने की जगह कहाँ पर मिलेगी? ऐसा कहीं है कि जिसको भेज दे? इंजीनियरिंग कॉलेज को आपने किया तो बहुत अच्छा किया, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज एम्स हो जाएगा तो क्या हर्ज हो जाएगा? अपनी जमीन है, कोई जमीन परचेज नहीं करना है। ये वो ठेला रिक्शा को कहीं हटाने के, इंक्रोचमेंट हटाने की जरूरत नहीं होगी। आपकी अपनी जमीन है, उसमें है। इसीलिए 23 तारीख को हम लोग ये डीएमसीएच का लेक्चर थिएटर में हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग यह आपके माध्यम से कि आप भी इसमें सहयोग करिए, सब लोगों को कि सूचना होने के अधिक से अधिक आवे और अपनी अपनी राय दे, सलाह दे, सुझाव दे कि हम इसमें सहयोग कैसे करें। ये मुख्य उद्देश्य से आज इसीलिए हम लोग बुलाए हैं कि आपके माध्यम से ये हम लोग को सूचित करने में थोड़ी है, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली कहावत है कि आप अगर बताएंगे तो सब लोग तक खबर आसानी से पहुंच जाएगी और अधिक से अधिक लोग आवे उसमें। सभी सब इसमें किसी दल का नहीं है, किसी जात का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का के इसमें नहीं है, सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। आप मंटू जी हैं, अविनाश कुमार ठाकुर जी हैं, ये सीपीएम के जिला सचिव हैं, नारायण जी झा जी से परिचित हैं, सीपीआई के जिला सचिव हैं, बैनाथ जी हैं वो सीपीआई एमएल के जिला सचिव हैं, मनोज सदा हैं, मनोज सदा जी हैं वो आपको हम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। ये अनिल झा जी हैं वो हम लोग के जो स्नातक के चुनाव ये लड़े थे। पप्पू सिंह जी हैं, सुनील मंडल जी हैं वो बीएसपी के हैं। मैंने सभी लोगों का इसमें सहयोग है और नागरिक सहयोग के लिए हम 23 तारीख को बैठक